बिस्मिल्लाह। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स वो डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी लोअर लिम्ब के स्किन के ऊपर विजिबल हो रही होती हैं। एज मैंशनड इन द इमेज, ये इस इमेज में नी के अगेंस्ट जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं जो स्किन के ऊपर विजिबल हो रही हैं, दीज आर ऑल वेरिकोज वेन्स। Okay. So basically in this lecture we will discuss the pathophysiology of the varicose veins. ये varicose veins बनती कैसे हैं, the clinical presentation, the skin changes, the varicose veins की वजह से skin पे आ रही होती हैं, and then its impact on the human body. So let's start with the pathophysiology. एज वी ऑल नो, जो वेन्स होती हैं वो हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है, और जो हमारी पेरिफ्री की ब्लड ब्लड वेसल्स हैं, जो पेरिफेरल वेन्स हैं, वो हमारी लोअर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। और ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने हार्ट की तरफ ऊपर ब्लड लेके जाना है, और इनको ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे से ऊपर जाने में जो चीज़ हेल्प आउट करती है वो सराउंडिंग मसल्स हैं। सराउंडिंग मसल इन ब्लड वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेन्स पे एक प्रेशर आने की वजह से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ इजीली चला जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो ये वेन्स के अंदर ये वॉल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर वन वे वॉल्स। जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है ये वॉल क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वापस नहीं आ सकता। सो दीज टू पॉइंट्स हेल्प इन द आउटफ्लो ऑफ द वीनस फ्लो। सो वेन्स का जो फ्लो है ऊपर जाने में टूवर्ड्स द हार्ट, जो चीज़ हेल्प करती है वो सराउंडिंग मसल्स हैं, और ये वन वे वॉल है। अब वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, वेरिकोज वेन्स में अगर मस्कुलर इनकॉम्पिटेंसी आ जाए, मसल उस तरह कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स ना कर पाए, तो वेन्स पे वो एग्जैक्ट प्रेशर इंसर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ब्लड ऊपर फ्लो नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, जो वॉल्स हैं, ये जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है इनका काम है बंद हो जाना, लेकिन अगर वॉल्वर इनकॉम्पिटेंसी आ जाए, वॉल्स फ़ौरन क्लोज ना हो, तो ब्लड फिर वापस आ जाता है, और नीचे यहाँ पे लोअर लिम्ब में, जो कि ये एग्जैक्टली ये वाली लोकेशन होती है लोअर लिम्ब, यहाँ पे पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, सारा का सारा ब्लड वेजल्स के अंदर नीचे पूल डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो पूलिंग ऑफ द ब्लड है, जो यहाँ नीचे लोअर लिम्ब पे इकट्ठा हो गया है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देता है। वो ब्लड वेसल डायलेट होती हैं और इलोंगेटेड हो जाती हैं, टॉर्चर्ड, आपस में ट्विस्टेड होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन दीज ब्लड वेसल, और उन टॉर्चर्ड डायलेटेड ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं वेरिकोज वेन्स। वो टॉर्चर्ड डायलेटेड ब्लड वेसल्स स्किन पे विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, और इसको हम कहते हैं वेरिकोज veins. So basically this is the exact pathophysiology of the varicose veins. अब सेकेंड पॉइंट है, वेरिकोज वेन्स बन तो गई हैं, लेकिन ये हमारी स्किन पे क्या चेंजेस लेके आ रहा होता है और इसकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है। सो बेसिकली जब भी इस पॉइंट पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, वो एक्यूमुलेटेड ब्लड में हमारे पास हीमोग्लोबिन भी है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, और वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, और जो ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन है उससे हम कहते हैं हीमोसाइडेरिन। ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन को कहते हैं हीमोसाइडेरिन, और हीमोसाइडेरिन जो है वो स्किन पे लेके आती है ब्राउन कलर। सो बेसिकली जब भी वेरिकोज वेन्स बनती हैं लोअर लिम्ब पे, जो ये गेटर एरिया, इसे कहते हैं गेटर एरिया, इतने से पॉइंट को, ठीक है, इस गेटर एरिया पे ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोसाइडेरिन की वजह से। सेकेंडली सेकेंडली यहाँ पे जो वेन्स के अंदर सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट है, वो हमारी स्किन पे एक तो ब्राउन पिगमेंटेशन लेकर आ गया, और वो जो एक्यूमुलेटेड ब्लड और फ्लूइड होता है वो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू को एक फाइब्रस टिश्यू में, सॉरी ये फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो कि स्किन पे विजिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ लेदरी अपीयरेंस, जिसे हम कहते हैं लाइपोडर्मेटोसेक्लेरोसिस। सेक्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग, डर्मा मीन्स स्किन, लाइपो मीन ड्यू टू लिपिड और फैटी टिश्यू की वजह से जो स्किन पर चेंजेस आती हैं वो लेदरी स्किन हो जाती है, ब्राउन पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, और स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लाइपोडर्मेटोसेक्लेरोसिस। सो वेरिकोज वेन्स एक तो ब्राउन पिगमेंटेशन लेके आ रही होती है, नंबर टू लाइपोडर्मेटोसेक्लेरोसिस कॉज कर रही होती है।
सेकेंडली, जब वो ब्लड वेसल लोअर लिम्ब वाली होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, वो उनकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो लीक आउट ब्लड है वो स्किन पे आना शुरू होता है तो टिश्यू डैमेज होना शुरू होता है और स्किन पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं वीनस लेग अल्सर। ओके, सो पुलिंग ऑफ द ब्लड टिश्यू डैमेज स्टार्ट कर देती है, जैसे टिश्यू एस्कीमिया होता है, और वो जो टिश्यू डैमेज होता है वो स्किन पर अल्सरेशन कॉज करता है जिसे हम कहते हैं स्किन अल्सर, लेग अल्सर, दैट इज ड्यू टू द वेन्स, और अल्टीमेटली कलेक्टिवली लेबल्ड एज वीनस लेग अल्सर। सो बेसिकली हमने अभी तक 3 स्किन चेंजेस डिस्कस किए हैं। नंबर 1, ब्राउन पिगमेंटेशन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। नंबर 2, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, that is due to conversion of subcutaneous tissue into the fatty or fibrous tissue। एंड नंबर 3, वीनस लेग अल्सर, जो कि टिश्यू एस्कीमिया और टिश्यू डैमेज की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब इन सब का सबकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आ रही होती है स्किन के ऊपर? तो स्किन पे जो पेशेंट होता है उसका सिर्फ या तो लोअर लिम्ब का एडिमा प्रेजेंट कर रहा होता है या फिर कभी कभी पेन प्रेजेंट कर रही होती है, अदरवाइज ही टोटली वेरिकोज वेन्स एसिम्प्टोमेटिक होती है अनटिल एंड अनलेस कि इतनी स्वेरिटी में चला जाए कि ये वेरिकोज एक्जिमा या वीनस लेग अल्सर कॉज कर दे। सो डेट इज़ अ कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी और स्किन चेंजेस ऑफ द वेरिकोज वेन्स। ओके, सो पहले स्पाइडर वेन से स्टार्ट होता है। वो स्पाइडर वेन जैसे ही मोर इलोंगेटेड और डायलेटेड होती है उससे हम रेटिकुलर वेन्स कह देते हैं, और ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होता है उसके वेरिकोज वेन्स लेबल कर देते हैं। वेरिकोज वेन्स में और फ्लूइड आ गया उसको हम वो स्किन पे स्वेलिंग और ले आती है, और जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी उतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उनकी लीकेज फ्लूइड की स्टार्ट होने से वहाँ पे वेरिकोज एक्जिमा एंड देन अल्सर बनता है जिसे हम वीनस लाइक अल्सर भी कहते हैं। और वेन थ्रोम्बोसिस ये एक अलग कंडीशन है जिसे हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द स्किन चेंजेस जिसे हमने डिस्कस किया है, ब्राउन पिगमेंटेशन, फाइब्री और लेदरी अपीयरेंस ऑफ द स्किन जिसे हम लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कह रहे होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री में क्या चीज़ मैटर करती है? हिस्ट्री में एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है, समटाइम्स एंकल स्वेलिंग आती है, अदरवाइज कोई इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, और स्किन डिस्कलरेशन आती है, गेटर एरिया पे इचिंग आती है, स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्ब या पेन ड्यू टू अल्सरेशन। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वही स्पाइडर वेन, रेटिकुलर वेन्स, टेलेंजेक्टेरियाज या फिर स्किन चेंजेस में एक्जिमा, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस वगैरह आ रहा होता है। और इसके डीडीज में या तो ये रिसेंबल करा होता है विद डीवीटी जिसे हम डिस्कस करेंगे, डेट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो ब्लड वेसल के अंदर कोई भी थ्रोम्बस आने की वजह से होता है। ओके, सो इसमें करना क्या होता है, पेशेंट को क्या एडवाइस करना होता है पेशेंट को? नंबर 1, वेट कंट्रोल, जिसकी अच्छा हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वेरिकोज वेन्स बनता क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो बेसिकली इन ओल्ड एज, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया और हार्ट कंडीशन, इन सिनेरियोज में मस्कुलर इनकॉम्पिटेंसी आती है या फिर ब्लड वेसल की वॉल के अंदर कोई थ्रोम्बस आ जाता है, या ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी जो कि एक लोअर लिम्ब पे मोर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है ड्यू टू वेट गेन, उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स बन रही होती हैं। तो उसके अल्टीमेटली ऑपोजिट उसकी मैनेजमेंट में वही वेट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी जो कि फ्लूइड रेगुलेशन में हेल्प आउट करे और वेन्स का प्रेशर मेंटेन रखे। और अगर एक्जिमा या वीनस लाइक अल्सर बन रहा होता है तो फिर पेशेंट को हमने वास्कुलर यूनिट में रेफर करना होता है, और डायग्नोसिस हमेशा इसका होता है डोपलर अल्ट्रासाउंड का सुपरफिशियल वेन और ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से हम लोग डीप वेन्स को असेस करते हैं। सो बेसिकली डेट इज़ अ होल असेसमेंट और मैनेजमेंट जो होती है वेरिकोज वेन की स्किन चेंजेस को डर्मेटोलॉजिस्ट मैनेज करता है, या प्लास्टिक सर्जन या वुंड केयर एक्सपर्ट, और जो वेस्कुलर मैनेजमेंट होती है वो वेस्कुलर सर्जन ने प्रोवाइड करनी होती है। सो डेट इज़ द होल लेक्चर।